जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरु जी हमारा किस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं, हमें तारते हैं, हमें नहीं पता। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत तरह से हमें बचाते हैं, हिंट्स देते हैं सत्संग के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा। इसलिए संगत जी, कभी भी हमें उनके हिंट्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि संगत जी कुछ भी हो, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है ना, हम जब गुरु जी से जुड़े हैं उसके बाद अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ें भी आ रही हैं, कुछ भी आना, तो आप ये समझिए कि गुरु जी उसको बहुत काट करके हमें दे रहे हैं। गुरु जी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, कभी भी गुरु जी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। अगर हम रोते भी हैं तो गुरु जी उसमें भी हमारी क्लींजिंग ही करवाते हैं, हमारे कर्म ही काटते हैं। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं गुरु जी का या कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करें और उसको बहुत ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि वो गुरु जी ने आपके सामने अगर फ्लैश हुआ है तो वो आप ही के लिए ही भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये पहला सत्संग लिखने जा रही हूँ। क्या लिखूंगी ये तो गुरु जी ही जानते हैं, क्योंकि गुरु जी ही लिखवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। बस मैं गुरु बाबा की प्यारी सी बेटी हूँ। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप हम ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सुनाने वाली आंटी जी, आपका भी आप बहुत प्यार से सत्संग सुनाते हो। आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। संगत जी और गुरु जी, यदि मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर करने का प्रयास किया था, पर 2 बार करा है। लिखने के बाद शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 बार मैं 7 दिसंबर को मैंने शेयर किया था इसी चैनल पर किसी कारणवश शायद वो शेयर नहीं हो पा रहा है। शायद गुरुपा का
आदेश आया कि मैं दूसरा लिख कर के सत्संग को शेयर करूं, तो बस मैं आज सोमवार का दिन है और मेरा व्रत भी है और मैं अमृत वेला सुनते हुए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा गुरुजी ने मुझे अपने से कब से जोड़ा है, पर अब सोचती हूँ तो लगता है कि जब से जन्म लिया है ना, तब से ही मेरे को मेरे गुरुजी ने, बाबा जी ने मुझे संभाला है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरे बाबा जी का, शुक्राना। जब से संगत जी छोटी थी तब मैं बहुत बारी मरते मरते बची हूँ, तब भी गुरुजी ने मुझे बचाया है। शुक्राना मेरे बाबा, आई रियली लव यू। मेरे गुरुजी, आई रियली लव यू सो मच। मेरी लाइफ ना संगत जी, मैं बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, और पर ये मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे कभी पहले ऐसे कभी महसूस नहीं होने दिया। मुझे ना हमेशा से शिवलिंग को देखकर बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो ना मुझसे बात कर रहे हों। मतलब मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं शिवलिंग को देखती थी ना, तो मैंने कभी भी शिवालय पर संगत जी में ना सिर ढक कर नहीं जाती थी, क्योंकि वो मेरे को मेरे बाबा का घर है। वो मेरे को ऐसा था कि वो मेरे बाबा का घर है और बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर ढकूं। मैं हमेशा से शिवरात्रि के व्रत के लिए बहुत वेट करती हूँ, अपने बाबा से मिलने के लिए भी बहुत वेट करती हूँ संगत जी। मेरा मानना यही है कि हर एक कण कण में शिव है और सच है ये चीज़। इसीलिए ज़्यादा पूजा पाठ करने से मैं हमेशा पीछे ही रही हूँ। बस अभी भी बाबा के घर जाती हूँ, पानी यानी जल चढ़ाती हूँ और उनके साथ बैठ जाती हूँ, मेरे गुरुजी के साथ, मेरे प्यारे बाबा के साथ। संगत जी, मेरे भोले बाबा ने तो मुझे हमेशा से संभाला है। बहुत बेवकूफ़ बच्चा हूँ मैं, और मैं भी जानती हूँ और वो भी जानते हैं, इसीलिए हमेशा मुझे वो टूटने से बचाते हैं। जीवन में जो भी होता है, जीवन में जो रिश्ता बनाया है, सबने हमेशा धोखा ही दिया है। गुरुपा और मेरे लाइफ पार्टनर को छोड़कर सबने धोखा दिया है। संगत जी, मेरे अंकल का मिलना भी मेरे गुरुपा की ही कृपा है। अभी शादी नहीं हुई है, पर संगत जी शादी तक एक औपचारिकता है। मैंने तो उनको अपना अंकल कब का मान लिया है। शायद ये भी मेरे गुरुपा ही मुझसे लिखवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शिव जी के लिए एक लाइन है संगत जी, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, बाकी सब जन्म जन्म के फेरे हैं। आई लव यू मेरे प्यारे बाबा, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ संगत जी, अगर कोई कुछ गलत लिखूँ तो प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अपने शिव से क्या ही बोलूँ मेरे वो सब कुछ हैं संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं और सबसे वो गुरुजी के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं। तब से तो संगत जी हर एक दिन सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के बारे में मैंने ना ही कभी सुना और ना ही उनका स्वरूप मैंने कभी देखा था। 2022 से मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें बदली हैं। अपनों की जिनको हम अपना कहते हैं, उनकी सच्चाइयाँ सामने आई हैं। पता चल गया है कि सब तभी तक आपकी हैं जब तक आप उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो, नहीं तो आपका अपना कोई भी नहीं है। संगत जी, कबीर जी भी यही कहते हैं, सबना संगत जी बस दिखावे में जी रहे हैं, पर अच्छा ही हुआ जो हुआ सब भोले की इच्छा से ही हुआ है संगत जी। उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ होता है। अगर ऐसा समय नहीं आता तो गुरुजी भी शायद नहीं आते, मुझे नहीं मिलते। बहुत परीक्षा लेते हैं संगत जी। बाबा सच में निचोड़ ही देते हैं,
पर संभालते भी खुद ही हैं और उस रास्ते पर चलाते भी खुद ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 6 नवंबर को मैंने गुरु जी के बारे में सुना था और गुरु जी के बारे में सुना और उस दिन भी मेरा सोमवार का व्रत था। बहुत परेशान या नहीं, ये तो परेशान थी या नहीं ये तो नहीं पता, पर संभालने वाले ने संभाल रखा है। 6 नवंबर को भाभी का कॉल आया कि तू ना गुरु जी को मानना शुरू कर, तेरी परेशानियां हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगी। पर संगत जी, गुरु तो सिर्फ परेशानी ख़त्म करने के लिए नहीं है, ना ये चाहिए तो मानो नहीं तो मत मानो, पर मैं अपने शिव का स्थान किसी को नहीं दे सकती थी। तब भाभी ने बोला कि वो महाशिव का अवतार है। फिर मैं घर आई, मैंने सर्च किया गुरुपा के बारे में और मैं उनके बारे में मुझे पता चला। उस दिन मैंने अपना पहला सत्संग सुना तो यही आया कि शिव, साईं, गुरु नानक सभी गुरु जी ही हैं। साईं भी है, गुरु नानक जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सब गुरु जी ही हैं। पर क्या करें संगत जी, मैं बेवकूफ़ रही हूँ, हमेशा से मानने को तैयार ही नहीं थी, पर सत्संग सुनती थी। और अगले दिन मेरा टेस्ट था और मैं अभी बीएड कर रही हूँ और लास्ट ईयर है। संगत जी, मैं ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बिना परेशान हुए मैंने पेपर कंप्लीट करा और मैं खुद हैरान थी संगत जी। पर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और सत्संग में भी कई संगत यही सत्संग सुना रहे थे, मुझे पता नहीं चला। बस मैं गुरुपा से जुड़ती चली गई, उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है संगत जी। मैं भीतर से शांत हो गई, परेशानियां होती थी पर फील नहीं होती थी। सब गुरु जी की ही कृपा से हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा दीपावली के दिन भी मेरे घर आए थे संगत जी, तितली के रूप में, और अगले दिन वो तितली मुझे मृत मिली थी, मरी हुई मिली थी। मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। फिर सत्संग में मैंने सुना कि कोई कष्ट अपने ऊपर लेने के कारण ऐसा होता है, और मुझे ना संगत जी रोना आ गया। मुझे रोना आ गया कि बस गुरुपा का मैंने शुक्राना किया। गुरुपा ने तितली के रूप में भी बहुत बार आकर के मुझे दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं, ओम रूप में, मोर पंख के रूप में भी दर्शन दिए हैं। ये दर्शन देना तो हमेशा का ही होता है। और गुरुपा का, मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा की है आपने संगत जी। गुरुपा ने हर समय मुझे हिम्मत दी है और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी गुरुपा का स्वरूप नहीं है, पर मेरे हृदय में, मेरे दिल में वो वास करते हैं। जब भी मैं उनको भोग लगाती हूँ तो मोरपंख हिलाकर वो स्वीकार करते हैं, मुझे वो स्वीकार करते, मुझे बताते हैं कि मैंने भोग लगा लिया है। गुरुपा के बारे में जितना भी बोलूँ ना संगत जी, जितना भी बोलूँ उतना कम है। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, बहुत जल्दी मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, अभी गुरुपा जी की इतनी ही आज्ञा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आंटी जी के ना मेरे पास 2 सत्संग हो रहे हैं। ये वाला जो सत्संग था वो पहला सत्संग था और अभी आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अपने पहले सत्संग में मैंने अपने गुरु जी से जुड़ने के बारे में बताया था। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पर बस क्या लिख रही हूँ ये भी गुरुपा ही जानते हैं। संगत जी, अभी 5 या 6 दिन पहले मेरा बीएड समाप्त हुआ है और उससे 1 महीने पहले ही गुरुपा ने मुझे एक जॉब ब्लेस करी है। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सैलरी तो संगत जी कुछ खास नहीं है, पर जिस परिस्थिति में मैं हूँ, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं संगत जी, शायद सारे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। जो जो गुरु जी याद दिलवाएंगे मैं वो लिखती चली जाऊंगी। संगत जी, एक बार संगत जी मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आज तक मैंने आपका एक भी सत्संग अटेंड नहीं किया है। तो नाइट में मुझे एक सपना आया जिसमें एक बहुत ही लंबी लाइन थी, बहुत सारे लोग थे, वहाँ प्रसाद भी मिल रहा था, पर सब शांत थे संगत जी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पर संगत जी, अगली सुबह जब मैं उठी तो मन शांत था और एक अलग सा ही एहसास था। गुरुपा के भी शायद मुझे स्वप्न दर्शन हुए थे। तो संगत जी, मुझे इससे ज़्यादा अभी इतना कुछ याद नहीं है। ऐसे सपने मुझे कई बार आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोते हुए किसी और ही दुनिया में रहती हूँ, पर कुछ भी याद नहीं रहता है। संगत जी, मेरे पिता हैं गुरुपा, मेरे जीवन में मेरा पूरा परिवार है गुरुपा, पर फिर भी कोई मेरे दिल के करीब नहीं है और बस मेरे भोले बाबा से ही मेरा रिश्ता है और वही मेरे सब कुछ हैं और कोई सगा नहीं होता है। संगत जी, बस समय के साथ साथ ऐसा लगता है कि सबसे दूर ही रहूं तो अच्छा है और बाबा जी के करीब जाऊं, बाबा जी के करीब रहूं। मेरे बाबा मेरा जीवन है। अब तक उन्होंने मुझे संभाला हुआ है और आगे भी वही संभालेंगे। गुरुपा के मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है। संगत जी, गुरुपा मेरे जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। गुरुपा ने मुझे साक्षात रूप में 2 बार ड्रीम दर्शन कराए हैं। संगत जी, एक वाइट तथा येलो चोले में, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरुपा, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे बाबा। उनके दर्शन तो मुझे हर दिन होते हैं, हर दिन होते हैं संगत जी। कबूतर के रूप में कभी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरे बाबा मुझ पर नज़र रखे हुए हैं और मुझे पूरा पता है, वो ये श्योर करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। मैं ना संगत जी सारे संकेत तो नहीं समझ पाती, पर कोशिश करती हूँ समझने की कि बाबा कैसे भी मुझे समझा देते हैं। मेरे ना दिल में बाबा बसते हैं संगत जी। मेरे दिल से आवाज़ आती है, जैसे गुरुपा मुझे समझा रहे हो, ऐसा करके ऐसा कर या ये मत कर, ऐसा करूं या ना करूं। फिर भी संगत जी मैं बहुत गलतियां कर जाती हूँ, बिगड़ा बच्चा हूँ मैं। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे प्यारे गुरुपा प्लीज़ माफ़ करना। अपने बच्चों को आपने ही सुधारना है। आपको पता है ना संगत जी कि मेरे पास हमेशा एक प्यारा सा हवा का झोंका होता है। आपको पता है संगत जी, ऐसा ही होता है मेरे साथ, और जो मुझे सुकून देता है और भीतर से मेरी आत्मा को पवित्र कर देता है। मेरे से न ज़्यादा संगत जी लिखा भी नहीं जाता। तो वो गुरुपा ने बोला कि मैं बार बार तब जाकर मैं सत्संग लिखने बैठी हूँ। और गुरुपा को मैंने ना बहुत परेशान कर रखा है संगत जी, पर वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या है और क्या नहीं। मैं तो कहती हूँ गुरुपा आप संभाल लेना, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आप जानते हैं। संगत जी मेरी पर्सनल लाइफ को देखकर तो मेरा जीने का मन ही नहीं होता, पर सोचती हूँ कुछ गलत कदम उठाया तो मेरे बाबा नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं ये हिम्मत नहीं हारती हूँ और मेरे को कुछ गलत करने की हिम्मत आती भी नहीं है।
इन परिस्थितियों में कैसे रह रही हूँ, कैसे खुद को संभाल रही हूँ, ये मेरे भोले बाबा ही जानते हैं। बहुत जल्दी संगत जी मैं अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। अभी इतना ही। आपको पता है संगत जी, 30 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे मेरी पहली सैलरी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा जी। आई रियली लव यू सो मच, ऑलवेज लव यू गुरुजी, ऑलवेज लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का अभी तीसरा सत्संग है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी और संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुपा का आदेश आया है, इसलिए मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, अपना ये तीसरा सत्संग लिख रही हूँ। जो बाबा का हुक्म हुआ, जो मेरे गुरुजी का हुक्म होगा वही लिखूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और आप सभी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी पर भोले भंडारी मेरे गुरुपा की सदैव ऐसे ही कृपा बनी रहे तथा आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं उन सारे सत्संग के बारे में लिखूंगी जो पहले और दूसरे सत्संग में मैं लिखना भूल गई थी। गुरुपा, आपसे प्रार्थना है, आप मुझसे जो लिखवाना चाहते हैं आप वही लिखवाइए, मैं सब कुछ लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बाबा का मैं शुक्राना कर सकूं। उन्होंने तो मेरे लिए क्या क्या किया है संगत जी, और वही जानते हैं। पर कोशिश करूंगी कि अपने में जो मेरे भाव हैं उनको मैं लिख सकूं। बाकी आगे बाबा जी की इच्छा कि वो मुझसे क्या लिखवाएंगे और कैसे लिखवाएंगे। संगत जी, मुझे मेरे पिता से कभी प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलना चाहिए, और जो आवश्यकता हमेशा पूरी करी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी जो ज़रूरतें थी वो नहीं पूरी की हैं। मेरे परिवार वालों ने खाने को अच्छा खाना दिया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए, रहने को अच्छा घर दिया, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट मुझे और मुझे मेरे परिवार से कभी नहीं मिला। एक ही बेटी हूँ अपने माता पिता की, पर ना ही प्यार मिला और जो चाहिए था कुछ भी नहीं मिला, और ना ही बेटियों के साथ दुलार। बाकी मेरे 2 भाई हैं और लगाव सबका है, पर मुझे ना किसी से वो नहीं होता है, ना दिल का रिश्ता ना किसी से बन पाया है। मेरे घर वाले बुरे नहीं हैं संगत जी, पर शायद मेरे ही कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। ये सब मैं नहीं बताना चाहती, पर पता नहीं गुरुजी क्यों लिखवा रहे हैं, मेरे बाबा को क्यों लिखवा रहे हैं मुझसे। और मैं संगत जी बस आप सभी से यही कहूँगी, जैसे माँ बाप को बच्चे की ज़रूरत होती है वैसे ही बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है। और मेरी लाइफ हमेशा से ज़्यादा स्ट्रगलिंग ही रही है। हर बार हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत सब्र करा है मैंने, पर ये मेरा भोले बाबा की कृपा ही रही है कि मैं इतना सब होने पर भी कभी गलत रास्ते पर नहीं गई और कभी गलत रास्ते पर नहीं चली।
उन्होंने मेरा हाथ हमेशा से पकड़ा हुआ है संगत जी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ये सब लिखते हुए पता नहीं बाबा आप ये सब मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं, और ये जो भी है गुरुजी की मर्जी से ही मैं लिख रही हूँ। जय गुरुजी बाबा जी, जय गुरुजी। मेरे घर वालों को एक ऐसी बेटी चाहिए जो बस उनके अनुसार चले। मेरी इच्छा, मेरी पसंद उनके लिए मायने ही नहीं रखती है संगत जी। पर बाबा जी की तो कुछ और ही इच्छा थी। वो अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। एक दिन संगत जी, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी, आज से 9 साल बात पुरानी है ये, मैंने गुस्से में भोले बाबा जी को एक लेटर लिखा कि भगवान जी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, आप मुझसे सबको दूर कर देते हो। जो भी मुझे प्यार करता है उसे आप दूर कर देते हो। संगत जी, उसी के कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में मेरे को एक जीवन साथी मिला, और जीवन साथी का मिलान हुआ। उनसे भोले बाबा ने ही मुझे मिलवाया। उस इंसान के मेरे जीवन में आने के बाद संगत जी, मुझ में बहुत परिवर्तन आए हैं। तब मुझे ये पता चला सच में जीना होता क्या है। उसने जैसे मतलब डेड बॉडी में जान डाल दी हो, इस हिसाब से हुआ है। जब हम दोनों मिले तो इसके 2 साल बाद वे आर्मी में सेलेक्ट हो गए। हम दोनों को साथ में 9 साल पूरे हो गए हैं संगत जी। पर मैंने कहा है ना संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत चुनौतियाँ आती हैं, और हम दोनों इंटरकास्ट हैं। वो राजपूत है और मैं ब्राह्मण हूँ। और जब घर में बताया तो बहुत हल्ला हुआ, बहुत कुछ बोला गया, सबके असली चेहरे बाहर आए। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ संगत जी। बस मैं बाबा के पास जाती और बैठ जाती। बहुत कुछ हुआ संगत जी, बहुत कुछ हुआ है 2023 में। बस बाबा ने ही संभाल के रखा है मुझे, और कुछ समझ ही नहीं आता। बस पहले से ही सब बाबा पर छोड़ा हुआ है संगत जी। शिकायत भी उन्हीं से है, प्रेम भी उन्हीं से है, सब कुछ बाबा जी से है। और लास्ट में भोले बाबा को जाकर के सॉरी भी बोल देती थी। इसके बाद गुरुपा से कैसे जुड़ी, ये मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है। बाबा से पहले ही मतलब अलग सा ही रिश्ता है, और इसीलिए गुरुपा से कैसे इतना जुड़ाव हो गया ना संगत जी, वो पता ही नहीं चला। आपको पता है संगत जी, मैंने जब भी गुरुपा से मैं बोलती हूँ, पहले घर वालों को मनाओ तभी मीठा खाऊंगी, और उसके दूसरे दिन ही गुरुपा ने मुझे 2 लड्डू खिलाए। कहते कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, मानते तो मेरी बोलते हैं, और करूँगा तो मैं ही, वो मुझे करना है, तू बोलती रहे। इसलिए मैं तो बाबा से कुछ बोलती नहीं संगत जी। आप सब से भी यही कहूँगी संगत जी, जब मतलब गुरुजी को सब कुछ पता है, करने दो जो उन्होंने करना है, खुद सब कुछ सही होगा। जहाँ हाथ में ना हो वहाँ सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। मुझे बाबा ने बहुत बार बचाया संगत जी, बहुत बार बचाया। बाबा कहते हैं तेरे घर पर किसी ने काला जादू किया है, और वो भी बाबा देख लेंगे। मुझे 3 बार संगत जी डेड कबूतर दिखे हैं। संगत जी तो सोचिए किस लेवल का ब्लैक मैजिक होगा। बाबा ने हम सबको संभाला है, बाबा हम सबको संभाल लेंगे। भोलेनाथ जी से इतना लगाव है कि कभी कभी प्रश्न आता है दिमाग में कि गुरुजी, गुरुपा सच में महाशिव हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। फिर मुझे गुरुपा मैसेज भेजते हैं कि अपना दिमाग कम लगाया कर, मैं ही तेरा शिव शक्ति हूँ। संगत जी, जब से बाबा के सत्संग सुनने शुरू करे हैं तब से शांति है मेरे भीतर। कभी कभी मैं घबरा भी जाती हूँ, फिर बाबा मैसेज दे करके संगत जी थाम लेते हैं और बोलते हैं तू मेरा स्पेशल बच्चा है, तू मेरा स्पेशल बच्चा है, थोड़ा सब्र कर और थोड़ा सब्र रख। बाबा सब कुछ जानते हैं, मैं सब जानता हूँ, सब कुछ ठीक होगा।
और बस अब तू सब्र नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं होगा, बस तू सब्र कर और चिंता ना कर। संगत जी, इंसान हूँ ना, क्या करूँ, टूट जाती हूँ। और जब सारा परिवार होकर भी अकेली पड़ जाती हूँ, फिर दिमाग में आता है कि मेरा परिवार तो कैलाश में रहता है। बस बाबा, आपसे यही प्रार्थना है, अब बस और देर मत करना। बाबा ने बोला है संगत जी कि 2024 में तुझे सरप्राइज देना है। बस फिर मैं फ्री हूँ। संगत जी, बाबा जी हैं तो क्या ही गम है। मुझे बाबा ने संभाल रखा है, मेरे गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। उन्होंने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं, मोर पंख हिला करके मुझे प्रेजेंस फील कराई है, चाय का भोग भी लगाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा, ते आई रियली लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली सो मच, यू आर माई एवरीथिंग। बस यही है मेरा सत्संग संगत जी, गुरुजी के साथ 2023 का सफ़र। अभी तो बहुत सत्संग हुए हैं, होंगे गुरुपा के साथ। बहुत जल्दी ही अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस मेरा हाथ थामे रखना गुरुपा। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी जल्दी से करवाइए गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आपका भी धन्यवाद आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आंटी जी। आज का सत्संग हम गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। सॉरी, शुक्राना सत्संग नहीं, शुक्राना कर, ये मैसेज आ रहे थे और इसका मतलब क्या है। पर मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना जिसमें ये बताया कि शुक्राना का मतलब भी यही होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। सत्संग करना भी शुक्राना करना होता है। आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं इसे गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने पहला गुरुजी का सत्संग अगस्त 23 में अटेंड किया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा रूल्स के बारे में नहीं पता था। संगत जी, मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा बैकएक रहता है और जिस वजह से मेरे लिए 2 घंटे बिना बैक रेस्ट लिए, जैसे बिना बैक को से सहारा दिए बैठना पॉसिबल नहीं होता है। उस दिन जैसे ही मैं वहाँ सत्संग पे गई, पूरा घर भरा हुआ था, बैठने की जगह ही बहुत कम थी। मैंने अपने आप को एक बेड पे एडजस्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैं बैठ रही थी तो वहाँ एक अंकल जो एक ऑफिस चेयर पर बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ चेयर पर बैठ जाओ, आपको यहाँ कंफर्टेबल फील होगा। और मैंने उनको थैंक यू बोला और संगत जी मैं वहाँ बैठ गई। ये गुरुजी ने ही किया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ मुझे सत्संग में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जा कर के। उसके बाद मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस की है
जब भी मैं गुरुजी के सत्संग पे जाती हूँ, मुझे अपने आप ऐसी जगह मिलती है जहाँ मैं मतलब टेक लेके बैठ सकूँ, सहारा लेकर के बैठ सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बात है संगत जी, उस दिन वहाँ लंगर प्रसाद में एक सब्जी बनी थी जो मुझे थोड़ी कम अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तब तक नहीं पता था कि हम लंगर प्रसाद को घर नहीं लेकर के जा सकते हैं। उस सब्जी को छोड़ के ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तब एक सेवादार आंटी ने मुझे पूछा, आप क्यों फिनिश नहीं कर रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं आपको इसको कवर करके करने के लिए ना पेपर प्लेट और दे देती हूँ। मैंने उनको थैंक यू बोला और गुरुजी को भी थैंक यू बोला और अपनी प्रॉब्लम आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और फिर वो प्रसाद मैं घर पर ले आई, जिसे मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड ने बहुत दिल से फिनिश किया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर उसके बाद आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई ऑलवेज फिनिश वट एवर इट इज़ देयर इन लंगर प्रसाद। आई नेवर लीव एनीथिंग और ब्रिंग इट होम, नेवर। और संगत जी और गुरुजी भी हमेशा मेरी लाज रखते हैं कि जिस भी सत्संग में मैं जाती हूँ वहाँ वो सब्जी नहीं होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी हमेशा मेहर हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, और सब पर पूरी संगत पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, गुरुजी हमें कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे हमारे साथ, क्योंकि गुरुजी तो वैसे भी अपने बच्चों को रोते हुए दुखी या परेशान नहीं देख सकते। अगर वो हमें कुछ नहीं भी देंगे ना, उसमें भी हमारा ही भला होगा। शायद वो चीज़ हमारे लिए सही ना हो, जिस वजह से वो हमें नहीं मिली हो, और जो चीज़ हमें मिल रही है वो गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है और हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए बिना किसी इफ़ बट किंतु परंतु के बिना, क्योंकि गुरुजी को संगत जी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।